हेलो फ्रेंड्स, लाइव सेशन चल रहा है। आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और ट्रेडेंट के बारे में बात करनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी मैं स्विंग ट्रेड देता हूं, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आपके पास पोजीशन नहीं है, आप एक पॉइंट पर पोजीशन बना के कुछ समय बाद उस पोजीशन को काट दोगे तो आपको 5 से 7 10 जितना भी होगा उतना प्रॉफिट होगा। आपने ये नहीं करना कि अगर आपके पास होल्डिंग में पड़ा है वो शेयर किसी और एवरेज पे, उसको बेच देना है। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जो प्राइस ऊपर नीचे होने के मूवमेंट में हमने पैसा कमाना है। तो जो आपके पास होल्डिंग है, आप उसको अगर लॉन्ग टर्म लेके बैठे हो तो उसको तो लॉन्ग टर्म ही रखिए ना। स्विंग ट्रेड तो एक अलग चीज़ हो जाती है। जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, जिनको रिस्की लगती है, उनके लिए स्विंग ट्रेड करी जाती है। तो दोस्तों मतलब कि आपने गलत नहीं करना है, मिसलीड नहीं होना है, मिसगाइड नहीं होना। आपको मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जो स्विंग ट्रेड होती है, स्विंग ट्रेड में आपने अपनी होल्डिंग नहीं बेचनी है। अगर आपने कोई शेयर 170 पे लिया है, वो अभी 140 पे हो गया, हमने उसको बोला था कि 130 पे ले लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो 10 रुपये कमा लिए इसके कारण आपने जो 170 पे खरीदा उसको बेच देना है। वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी हो। स्विंग ट्रेड का मतलब कि नई ट्रेड इनिशिएट करनी है आपने। यहाँ पे अगर 130 पे करोगे तो मैं बोलूँगा 140 पे बेच दो, वहाँ पे बेचना है। ऐसे नहीं करना कि आपके पास पहले से 150-60 पे पड़ा है तो उसको 140 पे बेच देना है, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। तो आई होप कि बात क्लियर हो गई है। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट के बारे में देखिए दोस्तों, 4% की गिरावट आ रखी है, 70 पैसे की गिरावट। देखिए आप 6 मई की मेरी ट्राइडेंट की वीडियो देख लेना, उसके बाद मैंने एक आधी और वीडियो बनाई थी ट्राइडेंट के बारे में। आपको क्लियर कट बोल दिया था कि पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 3-4 दिन ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, वैसा ही हुआ। और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा कि कैसा होगा। रिजल्ट्स के बाद इसका पहला सेशन है। देखिए दोस्तों, 4% की गिरावट। देखिए मैंने आपको जब भी जो पहले एक समराइज्ड फॉर्म में आपको रिजल्ट्स का मैंने बताया था कि कैसे रिजल्ट्स लग रहे हैं, तो मैंने आपको सीधा क्लियर कट बोल दिया था कि रेवेन्यूज़ में भी डिक्लाइन आया है और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में भी डिक्लाइन आया है। वो इसलिए आया था क्योंकि इनका जो पेपर बिजनेस है उनमें रेवेन्यूज़ इनके कम हुए हैं। देखिए वो कोविड के कारण इनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, एज अ कोई बड़ी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए बहुत से लोग पैनिक में होंगे कि हाँ भाई ये पहले बहुत ऊपर जा रहा था, 12 रुपये 85 पैसे या 13 रुपये समथिंग, वहाँ से ये सीधा सीधा अपना बहुत ज़्यादा ऊपर गया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो पिछले एक हफ्ते का चार्ट इसका, कि ये 19 रुपये 30 पैसे तक गया। तो क्या हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, वहाँ पे बेच देते? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको उस टाइम क्लियर कट बोल दिया था। अब मैंने कल फिर से इसका जो रिजल्ट्स का एनालाइज किया था फुल, उसमें मैंने आपको डायरेक्टली बोल रखा है कि इन्होंने 1100 करोड़ रुपये जुटाने हैं। वो जो पैसे ये इकट्ठे करेंगे उससे ये बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, जहाँ इनका कोई फर्दर बढ़िया प्लान है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको 40 रुपये पे देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कितना है वो अभी देखते हैं कि हाँ 2 साल 3 साल, मैं इसको 40 रुपये के टारगेट इसके लेके चल रहा हूँ। आप भी उसको 40 रुपये तक इसके टारगेट लेके चलिए। बट देखिए जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो पैनिक में बिल्कुल मत जाइए। ये 4% की गिरावट है, कोई चक्कर नहीं, ऐसा होता ही है। जैसे कि मतलब कि अभी आपको मैंने बताया था कि हाँ रेवेन्यूज़ में थोड़ी सी कमी आई है, उसके कारण थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रखा है इसमें। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जिनको मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, उनको मैंने बोल दिया था कि जब आपका 32% प्रॉफिट हो रखा था आप बेच दीजिए। लोगों ने नहीं बेचा, वो उनकी गलती है, क्योंकि उनको तो 50% प्रॉफिट चाहिए था। तो अब चलो कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी अभी भी प्रॉफिट में हो, आपने तो भाई पैसा निकालना ही है। आपका पैसा ब्लॉकिंग में नहीं रखना है, आपने पैसा, आपने कहीं और पैसा लगाना है, तो आपकी खुद की मर्जी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आप इसमें बने रहिए और आपको 40 रुपये के टारगेट देखने को मिलेंगे। मतलब कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे इनके फंड रेज के प्रोसेस फर्दर बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड होंगी वो चीज़ें, तो इसमें काफ़ी मतलब कि बाइंग भी आएगी। और इसमें थोड़ा सा आपको फिर से जो 19 रुपये के इसने टारगेट लेवल टच किए थे, उन्हीं के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, कोई शेयर ऐसे एकदम से भागता तो नहीं रहता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जिस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वो फिर से फर्दर भागना स्टार्ट करे, जैसे कि इसमें ट्राइडेंट में हुआ है कि पहले ये भागा, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर भागा, प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसमें से जो पैनिक वाले होल्डर होते हैं वो निकल जाते हैं और हमारे लिए वो सही चीज़ हो जाती है। तो नई पोजीशन बनानी है तो आप देख लेना कि लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, 2 से 3 साल का लेके चलना। अगर आपने नई पोजीशन नहीं बनानी है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो, मे भी यहाँ से 1 आधा रुपये और भी ये नीचे जा सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म वाले हो तो उनका खुद की मर्जी है जो करना है। और जो जिन्होंने ऊपर लिया था 19 रुपये के ऊपर, अब उन्होंने क्या करना है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो आपको मैं कोई बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आगे ही जाएगा। अगर आपके पास और पैसा होगा तो आप नीचे, अगर आपको 1 रुपये और नीचे मिलता है तो वहाँ पे एवरेज कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम स्विंग ट्रेड आपको देते रहते हैं, तो मैं फिर से आपको यही बात बोल रहा हूँ,
हमारी इस चैनल पे जितनी भी स्विंग ट्रेड गई है उसका रिजल्ट अभी तक तो 100% आ रहा है। और दोस्तों देखिए, स्विंग ट्रेड में आपको 9 से 10% के प्रॉफिट मिल जाएं, उसको अच्छे समझ के बुक कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर एक हफ्ते में एक स्विंग ट्रेड भी आपकी 10% वाली लगेगी और अगर आप 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आओगे तो आपको 10,000 रुपये पर हफ्ते बचने स्टार्ट हो जाएंगे और एक महीने में आपको 40,000 रुपये बच जाएंगे। तो महीने में आपकी कैपिटल एक तरीके की 1.5 गुना हो चुकी है। तो आपने स्विंग ट्रेड में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, और तो जब स्विंग ट्रेड जो हम आपको देते हैं उसमें रिस्क तो जीरो ही होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक वीडियो देख लीजिए करिए, और हमारे जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहे हैं वो बढ़िया चल रहे हैं। अभी के लिए जो स्विंग ट्रेड ओपन है वो आपको पता ही है, रेलटेल और आयरकॉन थी। रेलटेल पे तो मैंने आपको बोल ही दिया कि जिन्होंने बेचना है भाई वो बेच सकते हैं, क्योंकि आज ही दिन में वो 6 रुपये ऊपर चला गया था, 5-6 रुपये ऊपर चला गया था। तो मतलब कि नियर अबाउट जिन्होंने इंट्राडे में पोजीशन कन्वर्ट करके, जैसे देखिए दोस्तों, जिनके पास 500 शेयर जिन्होंने लिया होगा, 500 × 6 3,000 के आसपास का जिनको प्रॉफिट, 3,000 नहीं तो 2,000 भी प्रॉफिट हुआ होगा एक दिन में, तो आई थिंक उनका एक दिन तो बन गया। तो उनको तो इंट्राडे में पोजीशन कन्वर्ट करके काट ही लेना चाहिए था, क्योंकि अगर फर्दर यहाँ से वो आप 2 रुपये और आगे देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक हो रहा है, जो आ रहा है वो तो बुक कर ही लेना चाहिए। वो उनके लिए दोस्तों, ये बात मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जो आ रहा है वो बुक कर लेना चाहिए उन्हीं के लिए जो सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर स्विंग ट्रेड वाले हैं। लॉन्ग टर्म वालों ने तो कभी देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है शेयर में। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर हो सके तो आप डीमेट अकाउंट जो आप स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मत यूज़ करिए, क्योंकि दोस्तों फिर ऐसा हो जाता है कि आप पैनिक में आके या फिर कई बार गलती से आप जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखनी होती है वो भी बेच देते हो। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। और बाकी दोस्तों ये भी बात आप दिमाग में लेकर चलिए, कोई भी शेयर है ऐसे अपसाइड ही नहीं जाता रहता और नीचे ही नहीं जाता रहता। और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर कोई स्विंग ट्रेड है या इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें अगर मैं आपको कॉल दे रहा हूँ यूट्यूब पे, तो अगर टेक्निकल वीकनेस आती है तो मैं उसके लिए वीडियोज़ को तुरंत अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा और आपको बेल आइकन को प्रेस करके ही रखना चाहिए, सो दैट कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है मिस ना कर पाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी VHEL के बारे में। बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही है कि वेल में क्या हो रखा है और वेल में क्या अब आगे भागेगा या क्या कर लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और बाकी जो ट्राइडेंट का मैंने बोल ही दिया, इसमें पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो सके तो नीचे आकर जब भी ये नीचे आए 1-1.5 रुपये यहाँ से नीचे आए तब और भी खरीद सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो। लॉन्ग टर्म का आपको फिर पता होना चाहिए 2-3 साल या 4 साल जितने भी है। मैं आपको 40 से 50 रुपये के टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने जैसे ही फंड रेजिंग जो 1100 करोड़ की बातें इनकी चल रही है, इन्होंने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया है, जब वो चीज़ें होंगी तो ये फिर से आपको ऊपर जाता दिखाई देगा। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर दीजिए, सो दैट कि हम आपको स्विंग ट्रेड बताते रहें और आपको नए शेयर्स बताते रहें, अच्छे शेयर्स, सो दैट आप अपनी कैपिटल को 1.5 गुना 2 गुना महीनों में ही कर पाओ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।